कभी वादा हुआ था कि ट्रंप जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा देंगे। ट्रंप अपनी तरफ से यह आश्वस्त करते आए थे कि 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ हो जाएगा। हुआ, बहुत कुछ हुआ। सबसे पहला यह हुआ कि ट्रंप ने आते ही यूक्रेन की असिस्टेंस रुकवा दी, उसको दिया जाने वाला पैसा रुकवा दिया। बिल्कुल अच्छा सा हुआ, लेकिन युद्ध अभी तक रुका नहीं। ये बड़े ही तैयारी के साथ थे कि हम कुछ बढ़िया करवा देंगे, लोगों को मरने से रोक देंगे। लेकिन खबर है कि ये आज फोन पर बातचीत किए हैं पुतिन के साथ। हालांकि दोनों ने ही कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इनकी हेडलाइन जस्ट घंटे भर पहले की है कि हमने पुतिन से बात की है। क्या भाई ऐसा क्या हो गया, पुतिन से बात करने के लिए क्यों मजबूर हुए, जबकि क्रेमलिन और व्हाइट हाउस दोनों ही नहीं बोल रहे हैं, ट्रंप बोल रहे हैं कि हमने बात की है। तो भाई आप फोन क्यों किए थे पुतिन को? पुतिन को फोन किए, इसके पीछे का कारण है क्योंकि यह बंदा हार रहा है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पुतिन ट्रंप को कहे हो कि यार सुनो, पहले उसको हराना फिर हमसे बतियाना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मॉस्को टाइम्स की खबर देखते हैं कि रशिया ने कहा है कि इट हैज कैप्चर्ड टाउन ऑफ टोरेस्क इन ईस्ट यूक्रेन। हेडलाइन है कि रूस ने यूक्रेन का टोरेस्क नामक जो क्षेत्र है उसे कैप्चर कर लिया है, जो कि पूर्वी यूक्रेन में है। यह खबर कितनी बड़ी है, इसके पीछे का एक बड़ा सेंस जान लीजिए। यह खबर है रूस ने कहा है, अखबार का नाम मॉस्को टाइम्स है। मॉस्को टाइम्स के अंदर रूस कह रहा है, मतलब यह तो ऐसी बात हो गई कि मेरे घर से मेरे घर वाले मेरा क्लेम लेने की जगह कह रहे हैं कि अंकित ने ऐसा कहा है, वो ये नहीं कह रहे हैं हमने ऐसा कहा है। तो ये कुछ वैसी खबर है। बट अब रशिया बोल रहा है कि उसने क्लेम कर लिया है। हेडलाइन भी ऐसे ही छप रही है, रशिया क्लेम, रशिया क्लेम, सब जगह रशिया क्लेम, मतलब रशिया कह रहा है। तो इसका मतलब कौन है जो मना कर रहा है? यूक्रेन मना कर रहा है कि सर ऐसा नहीं हुआ है। तो भाई फिर कैसा हुआ है? रूस क्यों कह रहा है और तुम मना क्यों कर रहे हो? आज के सेशन में समझेंगे। कितनी खास है ये जगह? क्या ये वैसे ही कोई छोटी मोटी जगह है जैसे यूक्रेन ने कभी रूस के ऊपर कब्जा करने की बात की थी कि हमने रूस का एक छोटा सा क्षेत्र कब्जा लिया है, या कोई बड़ी बात है? तो आइए आज के सेशन में हम इसकी चर्चा करते हैं। हेडलाइंस बनती हैं कि रूस ने क्लेम किया है कि इसने एक माइनिंग टाउन टोरेस्क डोनास्क रीजन के अंदर कब्जा कर लिया है। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, मैंने कुछ दिनों पहले भी एक सेशन किया था, उसमें भी आप लोगों को ये चीज याद दिलाई थी कि ईस्ट यूक्रेन वाला जो क्षेत्र है वो असल मायने में यूक्रेन का बहुत ज्यादा नेचुरल माइंस और मिनरल्स से भरा हुआ क्षेत्र है। डॉनबास रीजन जिसको आप कह रहे हैं, उस क्षेत्र में बड़ी संख्या के अंदर बहुत सारी माइंस और मिनरल्स हैं। माइंस एंड मिनरल्स का उसी क्षेत्र पर ट्रंप की भी नजर है। वो चाहते हैं कि अगर यूक्रेन हमसे मदद चाहता है तो उसके बदले में हमें माइंस और मिनरल्स पर एक्सेस दे। तो दोनों की नजर अब यूक्रेन के ठिकानों पर है। पुतिन उसमें आगे हैं। पुतिन स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से युद्ध को अपनाए। ट्रंप ने मदद के बदले उनसे कहा कि मैं मदद दूंगा, लेकिन तुम अपने क्षेत्र में मुझे यह चीज लेने दो। कुल मिलाकर के जिस जगह कोयला है उस पर कब्जा है। यहां पर टोरेस्क पर दावा करने का जो कब्जा है, इसकी खबर फरवरी 7 को शुक्रवार के दिन आना शुरू हुई थी। कुछ इस प्रकार से रूस ने क्लेम करना शुरू किया था। रूस ने क्लेम कैसे करना शुरू किया? असल मायने में यह एक खंडर से जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, खंडर जैसा, यह खंडर यूक्रेन के उस टोरेस्क का खंडर है। यह एक तरह से समझिए माइनिंग सिटी थी, जैसे भारत के अंदर धनबाद है। यहां पर कोयले की माइंस थी और उन माइंस में काम करने वाले लोगों के घर थे। इस जगह पर ज्यादा लोग नहीं रहते थे, यहां पर काम करने ही आते थे। जैसे टाटा स्टील में लोग काम करने ही जाते हैं, काम करने वालों को ही घरों में रहने दिया। ऐसे ही टोरेस्क के अंदर भी जो लोग यहां रह रहे थे वो इस क्षेत्र की माइंस में काम करते थे। आज जो आप ये स्थिति देख रहे हैं खंडर के समान, ये रूस की तरफ से जारी किया गया ड्रोन वीडियो है जो दिखा रहा है कि ये कैसे खंडर में तब्दील हो चुका है। यहां ठंडा इलाका है, बर्फीला इलाका है, और इस क्षेत्र पर इनका कब्जा, टोरेस्क पर इनका कब्जा इस समय की हेडलाइन बनी हुई है। नेट पर जो उपलब्ध जानकारी है इनके बारे में वो यही है कि यह एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर 30,000 लोग ही रहा करते थे। अब इसको यूक्रेन के उस मैप पर देखते हैं जिस पर ऑलरेडी रूस ने कब्जा किया हुआ है। तो देखिए, यूक्रेन से पूर्व की तरफ जब आप निकलते हैं तो इधर रूस मिलता है, और रूस ने इस क्षेत्र पे जहां बड़ी मात्रा में माइंस एंड मिनरल्स हैं, लोहांस्क, डोनबास, डोनेस्क, मैरियापोल, मैटियापोल, इन पर कब्जा कर लिया है। इनके कब्जे को तो हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। इस फरवरी के अंदर इस युद्ध को 3 साल हो जाएंगे, 2022 से चला आ रहा है, 3 साल पूर्ति की तरफ जा रहा है। यूक्रेन अपना धीरे धीरे हिस्सा खोता जा रहा है। इसी में से ये वाला जो क्षेत्र है जिसे आप देख रहे हैं, पूरी तरह से व्हाइट एरिया था, ये टोरेस्क था। तो टोरेस्क क्षेत्र डोनबास के कनेक्शन में है।
इस टोरेस्क पर कब्जा करने के लिए ये अक्टूबर से लगा हुआ है, लगातार यहां से आगे बढ़ रहा है। अक्टूबर में खबर आना शुरू हुई थी कि रशियन फोर्सेस इस क्षेत्र में एंट्री मार रही हैं। अब जाकर के फरवरी में इन्होंने क्लेम किया है कि कब्जा हो चुका है। इससे आगे अब प्रोकोस्क है, अब इस क्षेत्र पर अगला कब्जे की तरफ बढ़ाई कर चुके हैं। इन लोगों का कुल मिलाकर इस पूरे क्षेत्र पर जहां माइंस एंड मिनरल्स हैं, इस पर कब्जा करने का फ्यूचर प्लान है। तो टोरेस्क जो बचा हुआ था, इस पर अक्टूबर 7 की अब आप ये हेडलाइन देखिए, 7 अक्टूबर, मतलब आप ऐसे समझिए आज से 6-7 महीने पहले, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने पहले, 5 महीने पहले की यह न्यूज है कि यहां पर इन्होंने शुरुआती लड़ाई शुरू की थी। रशिया आर्मी एंटर टोरेस्क एज ग्रिप ईस्टर्न रीजन टाइटनेस। तो ये यहां पर तब एंट्री किए थे, ये उस समय की हेडलाइंस भी आप देख सकते हैं, टोरेस्क में इन्होंने एंट्री की थी। ये अक्टूबर की ही कटिंग है, 8 अक्टूबर की, कि रशियन फोर्सेस एंटर की ईस्टर्न यूक्रेनियन टाउन ऑफ टोरेस्क। यहां देख रहे हैं, इन्होंने तब एंट्री मारना शुरू किया था। और आज 7 फरवरी है, अक्टूबर से 7 फरवरी डॉट 5 महीने में, आज तो फरवरी 9 है, परसों की यह खबर है कि रशिया ने क्लेम किया है, मतलब 5 महीने बाद इन्होंने क्लेम किया कि हमने स्ट्रेटेजिक टोरेस्क सिटी जो ईस्टर्न यूक्रेन में है, उसे इंटेंस बैटल के बाद प्राप्त कर लिया है। 5 महीने के अंदर अंदर इन्होंने इस क्षेत्र टोरेस्क को कब्जे में ले लिया है। और इस जगह पर माइंस का ही मेजर काम हुआ करता था। अब माइंस को एक बार मैप पर देख लीजिए। देखिए, यूक्रेन से जब पूर्व की तरफ आप निकलते हैं, तो ये जो जितना भी कलरफुल एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा सबसे ज्यादा माइंस से रिच एरिया था, जिसमें प्रीशियस मेटल एंड ऑल मिला करते थे। ये तो इन्होंने डे 1 पे कब्जा कर लिया था, मतलब शुरुआत में ही डॉनबास वाला जो ये रीजन है, इस पर कब्जा कर लिया था। अब ये धीरे धीरे इस क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रीशियस कोल के अंदर अगर देखें, तो ये पूरी कोयले की बेल्ट है डॉनबास में। तो डॉनबास के इस क्षेत्र पर कब्जा हो गया, और अब इस क्षेत्र से ये थोड़ा आगे की तरफ निकल करके टोरेस्क पर कब्जा कर लिए हैं। इन्हीं क्षेत्रों में मेटल्स हैं, इससे थोड़ा आगे ऑयल और नेचुरल गैस है। आने वाले समय में अगर और आगे बढ़ते हैं, तो ये ऑयल और नेचुरल गैस के लिए बढ़ेंगे। ठीक है साहब, 2022 में यहां 30,000 की आबादी थी, 90% लोग यहां से वैसे ही चले गए थे। अब आप इधर देखें, इस खंडर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, ये वाकई में एक भयावह सीन है। हमको सुनने में एक बार के लिए ऐसा जरूर लगता है, क्योंकि रशिया के प्रति प्रो इंडियन सेंटीमेंट, मतलब प्रो रशियन सेंटीमेंट रहता है इंडिया में, तो उसे देख करके ये फीलिंग जरूर आती है कि यार रशिया है तो अपन है, और अपन है तो रशिया जो कर रहा है उसके साथ है। लेकिन अगर एक बार भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आप इन तस्वीरों को देखें, तो ये तस्वीरें अपने आप में आपके दिमाग में इतनी ज्यादा निराशा भर देंगी, आपके दिमाग में प्रश्न खड़े कर देंगी कि इनकी गलती क्या थी। किनकी? जो लोग यहां रह रहे थे। गलतियां केवल हुक्मरानों की थी जो शासन कर रहे हैं। जेलेंस्की की जिद कह लो या पुतिन की जिद कह लो, इस क्षेत्र पर यूक्रेन में लगातार जो पुतिन एंट्री करते चले जा रहे हैं, और एंट्री के बाद जो यहां लोग रह रहे होंगे, उनकी गलती यह थी कि वो देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं बने थे। उनकी गलती यह थी यहां रहने वालों की कि वो मात्र एक मतदाता थे जिन्होंने जेलेंस्की को प्रधानमंत्री चुना था। इसी तरह से पुतिन के चाहने वालों का भी यही रहा होगा कि उन्होंने पुतिन को नेता चुना था। पुतिन और जेलेंस्की, इन दोनों की हट के चलते अब तक रूस के लगभग 3.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, यूक्रेन के 50,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। केवल इंसान की जो सबसे बड़ी पराकाष्ठा, जो लालच की है, वो ये कि यहां पर जो माइंस एंड मिनरल्स हैं, बस उनको प्राप्त करना है। अब आप कहेंगे कि ये आप ऐसी बात कर रहे हैं जो कि युद्ध के ग्राउंड में नहीं की जाती होंगी। निश्चित ही नहीं की जाती होंगी, लेकिन दुनिया को यह समझना चाहिए कि ये सब लड़ाई जिस तरह से हो रही हैं, ये वर्चस्व की नहीं, लालच की लड़ाइयां हैं। ये बात बताने के लिए नहीं कि रूस ने यूक्रेन पर इसलिए हमले किए क्योंकि वो मानता नहीं है। असल मायने में रूस को इसके नेचुरल सोर्सेस चाहिए थे, चाहिए इस आदमी को भी, और ये इसी कारण से यूक्रेन को पिटवा रहा है कि पिटो बेटा अच्छे से। तुम जब तक ढंग से नहीं पिटोगे, तब तक तुम हमारी शरण में नहीं आओगे। कुल मिलाकर के इन दोनों ने, दो बड़ी सुपर पावर्स ने, एक देश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। ये दोनों ही मिलकर के केवल कब्जे की रणनीति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं साहब, अब जो भी है, यहां के लोग अपना फेथ खुद लिखेंगे। शहर के अंदर तबाही का और प्रभावित नागरिकों के बारे में यूक्रेन की स्थिति आई थी। यूक्रेन ने हालांकि साफ इनकार किया है कि नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यूक्रेन मना कर रहा है कि टोरेस्क रीजन पर कोई कब्जा नहीं है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो यूक्रेन की है, उसने 7 फरवरी को एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के मायने निकाले जाएं, इधर देखें आप। टोरेस्क डोनेस्क रीजन
दिस वॉज वंस समवंस होम, ये पहले किसी का घर था। ए प्लेस वेयर पीपल लिव्ड, लाफ्ड एंड बिल्ट देयर फ्यूचर, नाउ इट्स जस्ट रूइन। This is the reality of Russian peace that bring only destruction, forced displacement and death। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है यूक्रेन की, उसने भी डाला और कहा कि देखिए ये है रूस की शांति जिसने पूरी तरह से यहां के सिविलियंस को टारगेट किया। अच्छा, जब कोई दो देश बिल्कुल अंदाज में कि हां हमने अनाउंस करके युद्ध किया है, इस तरह के युद्ध में उतरते हैं तो उनकी प्राथमिकता होती है कि वो कभी सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये खंडर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यहां से सिविलियंस को मार मार के भगाया गया है। अब रूस की नजर यहां से आगे प्रोकेसो पर है, जो कि अपने आप में रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से वो कनेक्टिविटी को बढ़िया रखना चाहता है, ताकि जिस माल को वो पकड़ रहा है, जिस माल के लिए खजान वो खा रहा है, उस जगह के माल को निकालकर वो पोर्ट तक आसानी से पहुंचा सके। तो कोयले पे कब्जा हो चुका है, अब स्टील इंडस्ट्री प्रोकेसो में इनका दिमाग चल रहा है कि अब इसे कब्जा करना है। ये इस दिशा में बढ़ रहे हैं। यूक्रेन क्या चाहता है? यूक्रेन की चाहत है कि भाई इस चीज पर बातचीत हो, लेकिन बातचीत किस ग्राउंड पर हो कि जिस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है उसे कब्जा ही रहने दिया जाए कि भाई ठीक है रूस वालों आप इसे रख लो। अगर ऐसा है तो फिर रूस यहीं रुक जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरा, रूस ने ये जो कब्जा किया है, अल्टीमेटली इस कब्जे के बाद भी आगे कब्जा नहीं करेगा, इसकी गारंटी भी नहीं है। लेकिन यूक्रेन ने फिर इतने दिन तक अपने लोग क्यों मरवाए? फिर तो बेहतर था कि डे वन पे ही कह लेता कि हां भाई ले लो, आप ही ले लो इसको। तो यूक्रेन एज ए कंट्री अगर इस बात में संघर्ष कर रहा है कि यह क्षेत्र भाई मेरा है, इस क्षेत्र को मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि आप कब्जा करें, यह यूक्रेन का वास्तविकता में एज ए नेशन स्टैंड होना भी चाहिए। क्योंकि कल को इस तरह से जो कब्जा हुआ है तो वो तो आने वाले समय में रशिया पूरे ही यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, ये कहते हुए कि ये तो पूरा ही यूएसएसआर था तो मैं पूरे क्षेत्र पर कब्जा करूंगा। तो ऐसे में तो फिर यूक्रेन के अस्तित्व का कोई सवाल ही नहीं बचा। आज यूक्रेन का संघर्ष ही है जिससे कि ये यहीं तक रुके हुए हैं, अदरवाइज इनका तो फुल प्लानिंग यूक्रेन पर कब्जा करने की थी। लगातार 3 साल में ये इस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़े। सोचकर देखने वाली बात है कि शुरुआत जब युद्ध की हुई थी तब लोगों ने दिन इस तरह से काउंट किए थे कि 7वें दिन तक कीव पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन आज जेलेंस्की की हठधर्मिता ही कहिए कि वो 3 साल से इनको यहीं रोक कर रखे हुए हैं। दुनिया भर से सारी मदद इकट्ठी करके ये इनके ऊपर हमलावर हो रखे हैं। आज जेलेंस्की ने दुनिया में एक अलग मॉडल प्रस्तुत किया है। जेलेंस्की कभी आने वाले समय में अपने इसी जुझारूपन के लिए बहुत से कमजोर देशों के लिए एक मिसाल बनने वाले हैं, क्योंकि जेलेंस्की कहीं ना कहीं बात करने के लिए तैयार होते हैं कि भाई ठीक है अब हार रहे हैं, लेकिन बात के नाम पर वो कभी ये नहीं कहते कि मैं उनसे बात करूंगा तो ये क्षेत्र छोड़ करके कि भाई ये क्षेत्र आप लोग ले लो। नहीं, बात होगी आपको मेरा जो कब्जा किया हुआ क्षेत्र है वो छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आपसे बात होगी। जेलेंस्की खुद बोल रहे हैं कि हमारे 45,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, रूस के 3.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। अच्छा, इस बात में सच्चाई हो सकती है क्योंकि रूस के पास इस समय बहुत ज्यादा जो किल्लत है वो इंसानों की ही है। यही कारण है कि वो नॉर्थ कोरिया से भाड़े के सैनिक ले गए। वो इसी तरह से भारत से भी लोगों को लालच में बुला करके, या और जो बांग्लादेश जैसे देश हैं यहां से रोजगार के लालच में जो लोग जा रहे हैं उन्हें बॉर्डर पर ले जाकर खड़े कर रहे हैं। इसका मतलब रूस ने सैनिकों की संख्या में तो बड़ी कमी पाई है, लेकिन हां जेलेंस्की का इनसे बात ना करना भी समझ का हिस्सा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अब ट्रंप करेंगे क्या? तो ट्रंप ने 63 अरब डॉलर की मदद जो अमेरिका पहले कर रखा है उसको तो जाने दिया, लेकिन उसके बाद की मदद को होल्ड पर डाल दिया है। इससे निश्चित ही यूक्रेन मजबूर होगा कि वो पुतिन से वार्ता करे, लेकिन पुतिन क्या वाकई में ट्रंप के इस ऑफर पे कि भाई पुतिन आप तो निकलो यहां से और इस क्षेत्र पर जिस पर आपने कब्जा कर रखा था इस पर अमेरिका कब्जा करेगा, तो क्या जेलेंस्की इस बात के लिए मानने वाले हैं? देखना होगा। नंबर तीसरी बात, ट्रंप और पुतिन के बीच में वार्ता होनी है, इसकी तैयारियां चल रही हैं। हालांकि दोनों ही तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर्स लिख रहे हैं प्रिपरेशन फॉर पुतिन ट्रंप मीटिंग इन एडवांस स्टेज। ऐसा रूस के लोगों का मानना है। मानना कैसे है? आपको याद होगा जब ट्रंप ने शपथ ली थी तब मैंने कहा था कि ट्रंप सऊदी आने वाले हैं और वहीं पर संभव है कि वो यूएई में
पुतिन के साथ वार्ता कर लें और उस समय पुतिन वहां पर आकर पहुंचे। तो ऐसे यहां पर एडवांस स्टेज पर वार्ता चल रही है। ऐसी हेडलाइंस हैं कि भाई ये आने वाले समय में लोग मिलेंगे और चर्चाएं करेंगे। ठीक है साहब, तो ये थी हेडलाइंस। अब हेडलाइंस के साथ में आगे क्या होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। ट्रंप बोल दिए कि मैंने इनसे बातचीत कर ली है, और बातचीत कर ली है तो आने वाला समय इनकी बातचीत को कितनी सकारात्मकता देता है उस तरीके से देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह अपडेट समझ आया हो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें